हमने ऑफिशियली पार्टनर हमारे एक साल पहले हमने शुरुआत किया था रियल एस्टेट एजेंट के जो मुद्दे हैं और जो क्लाइंट के लोगों को कर दिए। तो क्लाइंट की सेफ्टी और एजेंट की सेफ्टी के लिए हमने ये कार्य किया हुआ और बहुत सारे बिल्डरों के भी जो मुद्दे हैं उनको हम लोग करा। क्लाइंट की सेफ्टी और बिल्डरों के मुद्दे आपने ध्यान रखते हुए इसका गठन किया हुआ है। क्या क्या मतलब मुद्दे थे और क्या क्या तकलीफ क्या कहेंगे? इसमें तकलीफ ये थी कि पहले जब हम रियल एस्टेट पे काम करते थे तो उसमें क्या होता था कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता था कि हम कहाँ जाएँ। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम सोचते थे कि एज ए क्लाइंट मैं अगर किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरी बात सुनेगा, वो ऑप्शन नहीं था। लेकिन रेरा आने की वजह से रेरा पे जब हमने वर्किंग शुरू किया तो क्लाइंट की भी बात हम लोग मान गए। जी, तो आज जैसे आपने पिछले 10 साल भर से आप काम कर रहे हैं, आपने अभी स्थापना की है, आपने संगठन शुरू की तो किस तरह का आपको प्रतिसाद अपने लोगों की तरफ से मिला और क्या कहना चाहिए? साथ तो बहुत अच्छा मिला और जो रियल एस्टेट एजेंट थे स्पेशली उनकी कोई सुनने वाला नहीं था मार्केट में। उनकी कोई भी परेशानी होती थी तो कहीं पे भी जाने का ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन वो आने के बाद में जब हमने आया तो बहुत सारे एजेंट सामने आए जिनकी प्रॉब्लम थी, क्लाइंट सामने आए जिनकी प्रॉब्लम थी, उनको हमने सॉल्व किया। हमारे जो सोल्यूशन जिस तरीके से निकल सकता था वो निकला। जैसे हम CP से मिले एंड नाना पटोले साहब से मिले हमारे मुद्दों को लेके। इसके बाद हमने डिप्टी से जो है हमारे अजीत पवार जी से मुलाकात की तो अपने मुद्दे वहाँ पर हमने रखे कि हमारी जो परेशानियाँ। तो अभी क्या कहेंगे आप, जैसे आपके संगठन की जो कितने सदस्य भी हैं और आगे और कितने सदस्य बनेंगे, नए सदस्य जिनको बनना है उनके लिए क्या हमारा जो अभी हमारे सदस्य हैं अभी टोटल हम लोग 2000 लोग हैं और पूरे महाराष्ट्र में ऐसे तो बहुत सारे एजेंट काम करते हैं जिसका अभी डेटा नहीं है, पर एज पर मेरा ही कम से कम 50,000 एजेंट काम कर रहे हैं। और हम प्लान कर रहे थे जो भी रियल एस्टेट में एजेंट काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर डेटा बेस हो और वो कोई भी उसको एक सही चीज़ मिले, क्लाइंट को भी सही चीज़ मिले, एजेंट को भी कहीं घटना न घटे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग किस पर विश्वास करते हैं एजेंट, तो उसके साथ में हो। और हमारा ऐसा बोल सकते हैं कि जुड़ने के लिए हमारे पास ऐसा कोई स्पेशल मेंबरशिप नहीं है। अभी हमने जब शुरुआत की है कोई भी हमारे साथ एज एजेंट के तौर पर काम यानी कस्टमर के साथ भी धोखाधड़ी भी हुआ करती थी, लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं कम होगी और भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हो रही है, वो आपके संगठन निर्माण होने के बाद में। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे क्लाइंट के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो, हमारे एजेंट के साथ भी धोखाधड़ी ना हो, एजेंट भी गलती ना करे। इवन जो बिल्डर्स की तरफ से गलतियाँ होती है हम बिल्डरों से भी लगातार बात करना चालू कि ऐसा कोई भी काम मत करो जिसकी वजह से हमारे क्लाइंट को, हमारे एजेंट को और आपको तकलीफ। क्या कहेंगे आप, अपने संगठन शुरू किया, आपके लिए योजना थी, योजना बोलते करना आपने क्या साल भर से वर्क किया, अच्छा प्रतिशत मिला, आज स्थापना हुई है ऑफिस की, क्या आगे क्या? सर हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि एजेंट जो क्वालिफाइड एजेंट है हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है तो उन लोगों को एक अच्छा तरीके से डेवलप और बिल्डर का एक बॉन्ड हो, उनमें किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो। और हम जब तुम बता रहे हैं कि अभी आप ज्वाइन होंगे तो भी एग्रीमेंट के साथ ज्वाइन होंगे, ये एग्रीमेंट के साथ ज्वाइन हो तो उसमें भी कोई फर्क नहीं। रेरा की अगर बात की जाए, रेरा में ऐसी क्या खामियां हैं, क्या कमजोरता है जो जिसकी वजह से जो गुणवत्ता है वो कम हो रही, क्या होगा? रेरा में कुछ खामियाँ तो है और वो प्रो डेवलपर की तरफ से है, तो उसमें हमारे एजेंट की तरफ से कुछ फेवरेबल कंडीशन उसमें हम चाहते हैं। जैसे कि जो उन्होंने किया है कि जो भी ये होगा कमीशन का जो है कर रहे हैं और जो भी रजिस्ट्री होगी उसमें नाम रहेगा एजेंट का, तो ये बहुत बड़े बात है रेरा जो किया है। क्या कहेंगे आप, आने वाले समय में आपका जो संगठन है किस तरह जो कस्टमर है उनके लिए और जो एजेंट है उनके लिए चला रहा था, हम लोगों में मदद कर सकते हैं? लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा ना सर। हम सीरियल चलाएंगे कि किस तरीके से रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हम अभी सीरियल चलाएंगे। और लोगों को हमारा एक संदेश है सर कि NMRD सैंक्शन प्रॉपर्टी खरीदिए और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑथोराइज रियल एस्टेट एजेंट जो है उनसे ही कॉन्टैक्ट, ये हमारा संदेश है। क्या करेंगे आप, अभी जैसे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अलग अलग तरह से प्रॉपर्टी लेने में फंस जाते हैं, क्या कहेंगे आप लोगों ने किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, रजिस्ट्री होने के बाद भी रजिस्ट्री पूर्वक हो चुकी है, किस तरह कन्फर्मेशन किया जाए?
सबसे बड़ी बात यह है कि रेरा एक्ट आने के बाद रेरा ने जो प्रोविजन किए, क्या होता था कि हर चीज़ को समझना, डॉक्यूमेंटेशन को समझ के उसके ऊपर विश्वास करना, यहाँ बहुत दिक्कत है। कई सारी बातें इसमें फ्रॉड होते रही। लेकिन रेरा ने बहुत अच्छी बात की कि रेरा ये सारा का सारा काम रेरा का नंबर देने के पहले प्रोवाइड करता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आए, सारी चीज़ों का क्लियरेंस रहे, सारी चीज़ें मिलने के बाद ही उसको रेरा रजिस्ट्रेशन मिलता है, रेरा नंबर। तो रेरा नंबर अगर है तो यहाँ सीधी सी बात है कि आप डाउट को ख़त्म करके आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हैं, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ उतना ज़्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर किसी को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, खास करके जो क्लाइंट है उनको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं, उतना इतना पता होता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ और मुझे मेरे नाम से रजिस्टर है, बट उसके लीगल फैक्टर्स जो है उसके ऊपर उतनी ज़्यादा स्टडी उसकी भी होती थी। लेकिन रेरा आने के बाद में ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं सारी चीज़ों खत्म हो गई। और अब इस बात को निश्चित तरीके से हम लोग रेरा अगर अथोराइज नंबर वाली कोई प्रॉपर्टी है उसको अगर परचेज करते हैं और उसके साथ साथ में रेरा के अथोराइज जो एजेंट्स हैं उनके ज़रिए से अगर हम इन चीज़ों को खरीदते हैं तो यहाँ पर आपके लिए शून्य हो जाती है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो संगठन है, संगठन को शुरू करने के पहले जो सोच हमारी थी कि यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ काम करना चाहता है उसके लिए अच्छी लाइफस्टाइल होती है, उसके बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म